नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। चैती छठ पूजा 2026, 23 या 24 मार्च जाने, सही तिथि करना ना भूलें। यह काम आज हम आपको बताएंगे। साल 2026 में चैत्र के महीने में आने वाली चैती छठ कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत के नियमों के बारे में। छठ एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था की वो गंगा है जो सदियों से अविरल बह रही है। यह पर्व है छठी मैया का, सूर्य देव का, प्रकृति के उस अटूट विश्वास का जो हर साल 2 बार आता है, एक बार कार्तिक में और एक बार चैत की सुहानी बहार में। और हम बात कर रहे हैं उसी चैती छठ की जो अब 2026 में आने वाली है। अक्सर देखा जाता है कि लोगों के मन में एक संशय रहता है, ये चैती छठ कब है, 23 तारीख को या 24 को? कब है नहाए खाए का दिन और कब दिया जाएगा वह पहला अर्घ्य जब डूबता सूरज साक्षी बनता है भक्ति का? तो आज मैं तुम्हें इस पूरे पर्व की यात्रा करवाऊंगा ऐसी सरल भाषा में, ऐसे प्रवाह में जैसे कोई कहानी कही जाती है। 2026 का वर्ष आ रहा है और चैत्र मास का शुक्ल पक्ष शुरू होगा। यही वह पावन समय है जब प्रकृति मुस्कुराती है, वसंत अपने चरम पर होता है और भक्त सूर्यदेव और उनकी बहन छठी मैया की आराधना में डूब जाते हैं। इस पर्व को चैती छठ, यमुना छठ या सूर्य षष्ठी भी कहते हैं। अब ध्यान से सुनो, तिथियां क्या हैं? पंचांग के अनुसार षष्ठी तिथि का आरंभ होगा 23 मार्च को सोमवार के दिन शाम के 6:38 पर और इस तिथि का समापन होगा 24 मार्च को मंगलवार के दिन शाम के 4:07 पर। अब यही वह बिंदु है जहां समझने की जरूरत है। छठ पूजा में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और उगते सूर्य को भी, इसलिए तिथि का यह अंतर बहुत मायने रखता है। मैं तुम्हें सीधे सीधे बताता हूं कि इस बार 4 दिनों का यह महापर्व कैसे बीतेगा। सबसे पहले आएगा 22 मार्च रविवार का दिन। इसे कहते हैं नहाए खाए, यह पवित्रता का दिन है। इस दिन व्रती स्नान करके घर की साफ सफाई करके सात्विक भोजन बनाते हैं। कद्दू की सब्जी, चने की दाल, चावल, यह भोजन शरीर को आने वाले कठोर व्रत के लिए तैयार करता है। लहसुन प्याज से दूर पूरा वातावरण शुद्ध हो उठता है और इसी दिन व्रती संकल्प लेते हैं, मन ही मन छठी मैया से वादा करते हैं कि वे इस कठिन व्रत को पूरा करेंगे। फिर आता है 23 मार्च सोमवार। यह है खरना का दिन जिसे लोहंडा भी कहते हैं। इस दिन व्रती सुबह से कुछ नहीं खाते, केवल फलाहार लेते हैं और शाम की प्रतीक्षा करते हैं। शाम ढलते ही जब घरों में दिए जलने लगते हैं तब गुड़ और चावल से बनी खीर का प्रसाद बनता है, रोटियां बनती हैं, फल सजाए जाते हैं। यह प्रसाद सबसे पहले छठी मैया और सूर्य देव को अर्पित किया जाता है और फिर व्रती उसे ग्रहण करते हैं। और जैसे ही वह प्रसाद ग्रहण करते हैं उसी क्षण से उनका 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। अब अगले दिन सूर्योदय तक वे पानी की एक बूंद भी मुंह नहीं लगाएंगे। यह तपस्या का सबसे कठिन समय होता है। अब आता है 24 मार्च मंगलवार। यह वह दिन है जिसकी सबको प्रतीक्षा रहती है। यह है संध्या अर्घ्य का दिन, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का दिन। सुबह से ही घरों में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बांस की टोकरियां सजाई जाती हैं जिन्हें सूप कहते हैं। उनमें रखे जाते हैं ठेकुआ जो गेहूं और गुड़ से बनता है, नारियल, गन्ना, चावल के लड्डू, मौसमी फल, केले, सेब, संतरे, सब कुछ सजाया जाता है मानो छठी मैया का भोग लगाने हो। शाम होते होते व्रती पीले वस्त्र धारण करके सिर पर यह सूप सजाकर परिवार के साथ नदी या तालाब के घाट पर पहुंचते हैं। वहां का दृश्य अद्भुत होता है। पानी में खड़े होकर
कमर तक जल में व्रती सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। चारों ओर गूंजते हैं लोकगीत, केलवागे तो फरेला घवत से, उगे सूरज देवा जरा धीरे, आस्था का सागर उमड़ पड़ता है। मान्यता है कि डूबते सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं, नकारात्मकता मिटती है और सुख शांति का आगमन होता है। और फिर आता है 25 मार्च बुधवार, ब्रह्म मुहूर्त में जब रात का अंधेरा छंटने लगता है, व्रती फिर से घाट पर पहुंचते हैं। यह है उषा अर्घ्य का दिन, बिहानी अर्घ्य का दिन। उगते हुए सूर्य की पहली किरण जब जल को छूती है, तब व्रती दूध और जल से सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। यह अर्घ्य आशा का प्रतीक है, नए जीवन का प्रतीक है। यह अंतिम अर्घ्य होता है। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत टूटता है, पारण होता है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं और छठी मैया का आशीर्वाद लेते हैं। अब सुनो, यह छठ व्रत सिर्फ एक रस्म नहीं है, इसके पीछे गहरी धार्मिक मान्यताएं हैं। सनातन परंपरा में यह व्रत सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। माना जाता है कि यह व्रत करने से संतान सुख मिलता है, संतान की रक्षा होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कहते हैं ना, छठी मैया संतान की रक्षा करने वाली देवी है। पौराणिक कथाएं भी बड़ी रोचक हैं। सुनो, कहते हैं कि सूर्यपुत्र कर्ण ने सबसे पहले यह व्रत किया था। वे प्रतिदिन घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते थे। और फिर महाभारत काल में द्रौपदी ने भी पांडवों की विजय और कष्टों से मुक्ति के लिए यह व्रत किया था। एक और कथा है राजा प्रियव्रत की, जिन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यह कठिन व्रत किया था और उनकी मनोकामना पूरी हुई थी। लेकिन केवल धार्मिक ही नहीं, इस व्रत का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बड़ा गहरा है। सूर्य की रोशनी में पराबैंगनी किरणें होती हैं जो शरीर को विटामिन डी प्रदान करती हैं। सुबह और शाम की धूप में खड़े होने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, त्वचा के रोग दूर होते हैं। और 36 घंटे के उपवास से शरीर का पाचन तंत्र साफ होता है, मन को शांति मिलती है। यह केवल आस्था नहीं, यह विज्ञान भी है। अब बात करते हैं इस व्रत के कठिन नियमों की। यह व्रत सबसे कठिन माना जाता है, इसलिए इसकी पवित्रता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। चारों दिन घर में पूरी सात्विकता का पालन होता है। लहसुन, प्याज, मांस, मछली का नाम नहीं। भोजन बनाते समय शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। पूजा के लिए बांस के सूप और टोकरी का ही इस्तेमाल होता है। स्टील या प्लास्टिक के बर्तन वर्जित हैं। अर्घ्य देने के लिए मिट्टी या तांबे के बर्तन का प्रयोग होता है। कई व्रती तो इस दौरान जमीन पर सोते हैं, तपस्या और वैराग्य के प्रतीक के रूप में। और सबसे बड़ी बात, खरना के बाद से उषा अर्घ्य तक व्रती को बिना पानी पिए रहना होता है। यही इस व्रत की सबसे बड़ी कसौटी है। और हां, एक बात और, कई लोग पूछते हैं कि कार्तिक छठ और चैती छठ में क्या अंतर है। तो सुनो, दोनों में सबसे बड़ा अंतर मौसम का है। कार्तिक छठ सर्दियों की शुरुआत में मनाई जाती है और चैती छठ वसंत ऋतु में। कार्तिक छठ में मुख्यतः सूर्य देव और उषा देवी की पूजा होती है, तो चैती छठ में सूर्य देव के साथ उनकी बहन छठी मैया की विशेष आराधना होती है। कार्तिक छठ दीपावली के बाद का सबसे बड़ा त्योहार है, तो चैती छठ वसंत की फसल के पकने और नए साल की शुरुआत की खुशी में मनाई जाती है। तो देखा तुमने, चैती छठ का ये पावन पर्व कितनी गहरी आस्था, कठोर तपस्या और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। 2026 में यह पर्व 22 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगा। 24 मार्च को डूबते सूर्य को अर्घ्य और 25 मार्च को उगते सूर्य को अर्घ्य। यही इस पर्व की मुख्य तिथियां हैं। हम सब प्रार्थना करते हैं कि छठी मैया और भगवान भास्कर की कृपा सभी व्रतियों और उनके परिवारों पर बनी रहे। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो, यही कामना है। तुम सब पर छठी मैया की कृपा बनी रहे। जय
छठी मैया। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।